हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारी सस्पेंस से भरपूर स्कूबी डू सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप हमारी इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारी अगले आने वाली एपिसोड से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सके। शुक्रिया। अब हम चलते हैं स्कूबी डू मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड सीज़न 1 एपिसोड 1 की जानिब। एपिसोड के आगाज़ में हमें गेटर्सबर्ग के इलाके में ले जाया जाता है, जिसका मंजर इंतहाई खौफनाक और भयानक होता है। इसमें कई मकानात तबाहशुदा हैं और गलियां सुनसान हैं। इतने में वहां पर एक गाड़ी आती है जिसमें एक कपल के साथ इनकी बच्ची और बिल्ली होती है। ये लोग गेटर्स एवेन्यू जा रहे होते हैं तो इनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो वो पेट्रोल डलवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकते हैं। गाड़ी में मौजूद आदमी पेट्रोल पंप पर आवाज़ लगाता है मगर वहाँ कोई नहीं होता। इतने में बच्ची के साथ आई बिल्ली गाड़ी से बाहर निकल जाती है और एक झाड़ी के पास जाकर ऐसे गुर्राने लगती है जैसे वहाँ इसका कोई शिकार हो। बिल्ली के साथ ही बच्ची बाहर निकलती है और अपनी बिल्ली के पीछे भागने लगती है और अपनी बिल्ली को उठाने के लिए एक झाड़ी में हाथ डालती है तो वहाँ इसे एलिगेटर की तरह का मगर खौफनाक जानवर दिखाई देता है। इसके बाद वो बच्ची गेटर मैन चिल्लाती हुई गाड़ी की तरफ भागती है। इसके पेरेंट्स इसकी तरफ मतवज्जो होते हैं। फिर बच्ची का बाप पीछे मुड़कर देखता है तो इसे भी वही क्रीपिंग क्रिएचर दिखाई देती है और वो चिल्लाता हुआ गाड़ी में बैठता है और इसे बंद करता है। खौफनाक आंखों वाला जानवर इनकी गाड़ी पर हमला करता है मगर वो तेज गाड़ी चलाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें एक रेनी नाइट दिखाई जाती है और फेरेड एक ट्रैप को सेट कर रहा होता है। इस पर वेल्मा कहती है कि तुम अपने दरवाजे के बाहर इस ट्रैप से किसको ट्रैप करना चाह रहे हो। इतने में बाहर एक आवाज आती है। फेरेड दरवाजा खोलता है तो वहां पर एक डिलीवरी बॉय होता है। वो इसे एक पार्सल देता है। पार्सल देखकर तमाम बच्चे हैरान हो जाते हैं। डेफनी कहती है कि ध्यान से इसको खोलना, इसमें बम भी हो सकता है। इसके बाद गैंग के बच्चे पार्सल को खोलते हैं तो इसमें से एक कार्ड मिलता है जिस पर रेड कलर का ई लिखा होता है और इस पार्सल में से एक पर्स निकलता है जिस पर लिखा होता है कि ये पर्स 100% खालिस गेटर से बना है और ये प्रोडक्ट गेटर्सबर्ग में बनता है। इस पर डेफनी कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि गेटर्सबर्ग में गेटर से बने प्रोडक्ट तो कई साल पहले ही बनना बंद हो गए। इस पर वेल्मा इजाफा करती है और कहती है कि जब गेटर्स माइन खुश्क हुई तो ये प्रोडक्ट बनना बंद हो गए। जब मादनियात की तलाश करने वाला एक ग्रुप गोल्ड तलाश कर रहा था तो इन्हें वहां से गोल्ड तो ना मिला मगर इससे भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज मिली और वो थी एलिगेटर्स। गेटर्सबर्ग में पूरी दुनिया से ज्यादा एलिगेटर्स थे। कुछ अरसे में ही गेटर्सबर्ग बूम टाउन बन गया और गेटर्स की स्किन से बने प्रोडक्ट्स में मशहूर हो गया। फिर गेटर्स के कुएं खुश्क हो गए और ये टाउन गोस्ट टाउन बन गया। इसके बाद शैगी कहता है लेकिन इस पर तो लिखा है कि ये गेटर्सबर्ग में बना है और स्कूबी प्रोडक्ट को सूंघता है तो कहता है ये तो नया लगता है। इसके बाद फेरेड खुशी से कहता है कि अब हमारे पास एक नई मिस्ट्री है जो कि हम सोल्व करने जा रहे हैं और तमाम गैंग के बच्चे बहुत खुश होते हैं और गेटर्सबर्ग की तरफ रवाना हो जाते हैं। गेटर्सबर्ग पहुंचकर वेल्मा गैंग के बाकी मेंबर्स को बताती है कि ये तब शुरू हुआ जब एक सिविलाइजेशन की बुनियाद गेटर बेस्ड इकोनॉमी पर रखी गई। इसके बाद फेरेड कहता है चलो अब हम क्लू तलाश करते हैं। वेल्मा शैगी से कहती है कि तुम मेरे साथ क्लू तलाश करने जाओगे तो शैगी कहता है कि सॉरी मैं स्कूबी के साथ हूँ। इसके बाद स्कूबी शैगी गेटर्सबर्गर की शॉप में दाखिल होते हैं और वहाँ पर एलिगेटर की तरह का जानवर छुप जाता है। शैगी और स्कूबी वहाँ पर मौजूद बर्गर्स खाने लगते हैं। इतने में वहाँ पर वेल्मा आ जाती है। वेल्मा शैगी से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। इस पर शैगी कहता है जब मुझे भूख लगी होती है तो मुझसे कुछ नहीं होता और ना ही कुछ सुनाई देता है। इस पर वेल्मा गुस्सा होकर चली जाती है तो शैगी कहता है कि तुम लड़कियां इतनी कंफ्यूज क्यों होती हो। इसके बाद फेरेड कहता है यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, हम वापस चलते हैं। मिस्टर ई ने हमें ऐसे ही फजूल चीज में उलझा दिया है। गैंग के बच्चे वापस जाने लगते हैं तो इनकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होती। फेरेड गाड़ी को चेक करने के लिए खोलता है तो इसका इंजन ही गायब होता है। इतने में एक बड़ी सी गाड़ी आती है जिसमें एक बड़ा मगर भयानक आदमी बाहर निकलता है और बच्चों से कहता है कि मुझे लगता है तुम लोग किसी मुसीबत में हो। फिर इनसे पूछता है कि तुम लोग गेटर्सबर्ग में
क्या कर रहे हो। इस पर डेफनी कहती है कि हमारी वैन खराब हो गई है, कि आप हमारी मदद करेंगे। तो वो जाइंट आदमी कहता है कि ये तुम लोगों का मसला है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। वेल्मा कहती है क्योंकि आप मुझे मैकेनिक लगते हैं। इसके बाद वो जाइंट आदमी गाड़ी को चेक करने लगता है और कहता है कि आपकी गाड़ी का इंजन ही गायब है, जो कि क्रिस्टल कोव से नया ऑर्डर करना होगा, और क्रिस्टल कोव यहाँ से 3 मील दूर है और इंजन सुबह से पहले यहाँ नहीं पहुँच सकता। जाइंट की बात सुनते ही तमाम बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें पिक करने के लिए नहीं आ सकता। इस पर बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि वो इस डरावने गेटर्सबर्ग में एक लंबी रात कैसे गुजारेंगे। इसके बाद फेरड जाइंट मैन से पूछता है कि यहाँ कोई होटल है। इस पर वो जाइंट इन्हें बताता है कि मेरी सिस्टर ड्रॉसरी गेटर के नाम से एक होटल चलाती है, और साथ ही कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस करता हूँ कि इस होटल में जाकर अपने कमरों से हरगिज बाहर ना निकलना। इसके बाद बच्चे होटल में जाते हैं और रूम्स के बारे में पूछते हैं, तो होटल की ओनर कहती है कि हमारे पास तो कोई रूम्स ही नहीं है। इस पर फेरड कहता है बाहर तो पेंटेड फॉर्म में वैकेंसी लिखा हुआ। इसके बाद होटल की ओनर कहती है गंथर हमारे होटल में मेहमान आए हैं। फिर इन्हें बताती है कि ये मेरा बेटा गंथर गेटर है और मैं ग्रीता गेटर हूँ। इस पर शैगी कहता है कि आप दोनों के नाम के आखिर में गेटर आता है और आप गेटर्सबर्ग में रहते हैं। इस पर स्कूबी कहता है व्हाट अ कोइंसिडेंस। इसके बाद ग्रीता इन्हें इनके रूम्स में ले जाती है। रूम्स में ले जाते वक्त गैलरी में अजीबोगरीब तस्वीर लगी होती हैं, जिनमें से कई तस्वीर पर पंजे के मार्क्स लगे होते हैं। शैगी इनसे इन मार्क्स के बारे में पूछता है, तो होटल की ओनर कहती है मुझे तो यहाँ किसी किस्म के मार्क्स दिखाई नहीं दे रहे। रूम्स में ले जाने के बाद वो इन्हें बताती है कि यहाँ रहने के 3 असूल हैं। पहला असूल लड़कों और लड़कियों के रूम्स अलग अलग होंगे। दूसरा, पेट्स होटल में अलाउड नहीं है। इस पर शैगी स्कूबी को मिस्ट्री मशीन में सोने को कहता है और कहता है ये एक ही तो रात की बात है। इसके बाद वो तीसरा रूल बताती है कि रूम से हरगिज बाहर ना निकलना, ख्वाह तुम्हें रूम से बाहर कोई भी आवाज़ सुनाई दे। इसके बाद वेल्मा और डेफनी को दिखाया जाता है। वेल्मा मेकअप कर रही होती है और मेकअप करने के बाद रूम से बाहर जाती है, तो डेफनी इससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस पर वेल्मा कहती है कि मुझे अपनी कोई चीज़ भूल गई है, मैं उसे लेने जा रही हूँ। इस पर डेफनी उससे पूछने की कोशिश करती है, मगर वो इसे नहीं बताती। दूसरी तरफ फेरड और शैगी को इनके रूम्स में दिखाया जाता है। फेरड शैगी से बात कर रहा होता है, तो शैगी कहता है मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा, मुझे तो स्कूबी की फिक्र हो रही है। शैगी रूम से बाहर निकलता है तो वेल्मा और शैगी का आपस में सामना होता है। वेल्मा शैगी से कहती है कि तुम मुझसे मिलने आई हो। शैगी वेल्मा से झूठ बोल देता है और कहता है कि हाँ, मैं तो तुम्हें ही मिलने आया था, मगर फेरड ने मुझे स्कूबी को चेक करने के लिए भेजा है कि वो ठीक है कि नहीं। इस पर वेल्मा कहती है कि फिक्र न करो, वो तो बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें मिस्ट्री वैन को दिखाया जाता है, जिसमें शैगी चादर ओढ़ कर लेटा होता है और बाहर तेज आसमानी बिजली चमक रही होती है। ये मंजर स्कूबी को बहुत ज्यादा खौफजदा कर देता है। इसके बाद वहां पर एक एलिगेटर की तरह का जानवर दिखाया जाता है और इसके साथ ही सीन का इख्तिताम हो जाता है। इसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें हम देखते हैं कि डेफनी फेरड के रूम में जाती है। फेरड इस पर हैरान होता है, तो डेफनी कहती है मैं तो वेल्मा को ढूंढ रही थी, तुमने इसे कहीं देखा है। इसके बाद फेरड डेफनी से कहता है कि मुझे वेल्मा का तो नहीं पता, अलबत्ता मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। इसके बाद फेरड ड्रॉ से एक स्केचबुक निकालता है और कहता है कि इस स्केचबुक में हमारी कुछ यादें हैं। इस पर डेफनी बहुत खुश होती है और फेरड से स्केचबुक पकड़कर जल्दी से देखने लगती है, मगर इसकी खुशी पर इस वक्त पानी फिर जाता है जब इस स्केचबुक में सिवाय ट्रैप्स के कुछ नहीं होता और वो बहुत अफसुर्दा हो जाती है। इसके बाद सीन तब्दील होता है और स्कूबी को अकेले और बिजली की वजह से डर लग रहा होता है, तो फिर एक एलिगेटर नुमा जानवर वैन पर हमला कर देता है। स्कूबी वैन से बाहर भाग जाता है। जैसे ही स्कूबी वैन से बाहर भागता है तो इसके सामने एक दूसरा भयानक जानवर सामने आ जाता है, तो स्कूबी वैन पर चढ़ जाता है, तो एलिगेटर नुमा जानवर वैन को दोनों अतराफ से घेर लेते हैं। स्कूबी खौफ से चिल्लाने लगता है और सोचता है कि अब मैं इससे कैसे बचूं। इसके बाद तीनों एलिगेटर्स नुमा जानवर स्कूबी पर हमला करने लगते हैं। स्कूबी बड़ी मुश्किल से बचकर होटल के अंदर दाखिल होता है और होटल में जाकर जल्दी से बेल बजाने लगता है ताकि बेल को
सुनकर इसकी मदद के लिए कोई आ जाए। इतने में एलिगेटर्स नुमा जानवर दरवाजा तोड़कर होटल में दाखिल हो जाता है और स्कूबी का पीछा करने लगता है। इसके बाद फेरेट का रूम दिखाया जाता है जिसमें डेफनी नाराज बैठी हुई होती है, मगर फेरेट इससे बेखबर होकर इसे अपने ट्रैप्स के बारे में बता रहा होता है। इतने में स्कूबी फेरेट के रूम में दाखिल होकर दरवाजा बंद करता है और वो फेरेट को गेटर्स पीपल के बारे में बताने लगता है और बताता है कि वो मेरे पीछे लगे हैं। इतने में दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है और स्कूबी भाग कर फेरेट और डेफनी की तरफ जाता है। इसके बाद लाइट ऑफ हो जाती है और फिर इसी अंधेरे में डेफनी की नजर गेटर मैन पर पड़ती है तो डेफनी इन्हें बताती है कि वो बेड पर है। फिर डेफनी, फेरेट, स्कूबी रूम से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लगते हैं। इसके बाद फेरेट कहता है कि मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है और कहता है कि मुझे कंबल पकड़ाओ। फिर तमाम बच्चे मिलकर गेटर पीपल पर कंबल डालकर कमरे से बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं और वेल्मा के रूम की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ वेल्मा और शैगी तमाम वाकयात से बेखबर होकर एक दूसरे से रोमांटिक हो रहे होते हैं कि डेफनी और फेरेट और स्कूबी इनके रूम में दाखिल हो जाते हैं और इनका सारा रोमांटिक माहौल खराब कर देते हैं। इसके बाद वेल्मा कहती है कि क्या हुआ है। इस पर डेफनी चिल्ला कर कहती है गेटर्स पीपल। वेल्मा कहती है दोबारा आगे। इसके बाद फेरेट दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि सब लोग खामोश हो जाएं। इसके बाद फेरेट कहता है कि शायद गेटर पीपल चले गए। इसके बाद अचानक लाइट चली जाती है और सारे बच्चे डर जाते हैं। तमाम बच्चे सहमे होते हैं कि अचानक गेटर मैन खिड़की तोड़कर कमरे में दाखिल हो जाता है। इस पर बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तमाम बच्चे एक कमरे से दूसरे कमरे में दाखिल होते हैं तो वहां पर एक और गेटर मैन इनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही बच्चे कमरे में दाखिल होते हैं तो वो बच्चों पर हमला कर देता है। तो फिर बच्चे दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में दाखिल होते हैं तो वहां पर भी एक गेटर मैन होता है, मगर अंधेरे की वजह से वो इन्हें नहीं देख पाता। फेरेट गैंग के बाकी मेंबर्स से कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ चलो। तमाम बच्चे आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ जा रहे होते हैं कि अचानक अंधेरा होने की वजह से वेल्मा एक होल में गिर जाती है। वेल्मा वहां से निकलने लगती है तो गेटर मैन इसकी टांग पकड़ लेता है। शैगी वेल्मा को पकड़कर ऊपर खींच लेता है तो वेल्मा कहती है कि तुमने मुझे बचा लिया। इसके बाद सब बच्चों की नजर इस कॉस्ट्यूम पर पड़ती है जो वेल्मा की टांग के साथ ऊपर आ जाता है। फेरेट कहता है ये तो कॉस्ट्यूम का हिस्सा है और इस तरह इन्हें शक होता है कि ये गेटर्स मैन कोई बहरूपियां हैं। तमाम बच्चे चिल्लाते हुए होटल से बाहर निकलते हैं। फेरेट स्कूबी को कहता है कि गाड़ी के पीछे जाओ। इस पर डेफनी कहती है मिस्ट्री मशीन तो खराब हो चुकी है। इस पर फेरेट कहता है इसीलिए तो हम इसे पुश करके आगे ले जाएंगे। बच्चे गाड़ी को पुश करते हैं और साथ ही इस पर सवार हो जाते हैं। मिस्ट्री मशीन इन्हें काफी आगे तक ले जाती है। फिर इसके बाद वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो तीनों गेटर मैन रुक कर वापस चले जाते हैं। इस पर फेरेट कहता है कि असल में ये लोग सिर्फ ये चाहते थे कि हम टाउन से बाहर चले जाएं। डेफनी कहती है उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। फेरेट कहता है ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता एक बात है कि अगर हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें दोबारा गेटर्सबर्ग में जाना होगा। गैंग के तमाम बच्चे खौफ और डर के बावजूद वहां वापस चले जाते हैं। जब गैंग के बच्चे वहां जाते हैं तो इन्हें बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई देते हैं और कुछ फासले पर 3 गेटर्समैन काम करते दिखाई देते हैं। बच्चे बॉक्सेस के पास जाते हैं और इनमें से एक बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स में से एक बेल्ट निकलती है जिस पर लिखा हुआ होता है 100% प्योर गेटर। वेल्मा कहती है ये तो इसी पर्स की तरह है जो हमें मिस्टर ई ने भेजा था। इसके बाद डेफनी बेल्ट को पकड़ती है और इसे अपने बाजू पर लपेट लेती है। इससे इसकी स्किन पर खून निकलने लगता है। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। वो इससे पूछते हैं कि ये क्या है तो डेफनी कहती है कि मुझे जाली जानवर की स्किन से एलर्जी है। इस पर वेल्मा कहती है कि ये प्रोडक्ट फेक है, बल्कि ये तमाम लोग ही फेक हैं। शैगी कहता है कि फेक गेटर पीपल फेक प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। फेरेट कहता है हमें इन्हें रोकना होगा। इसके बाद सीन तब्दील होता है। इसमें एक फैक्ट्री दिखाई जाती है जिसमें 3 गेटर पीपल काम कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन तब्दील होता है और इसमें हम देखते हैं कि गैंग के बच्चों ने एक प्लान बनाया होता है और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए वो स्कूबी और शैगी को गेटर पीपल के पास भेजते हैं। शैगी और स्कूबी
फैक्ट्री में जाकर गेटर पीपल को इश्तियाल दिलवाने के लिए कहते हैं कि तुमसे ज़्यादा बुरा और बदसूरत एलिगेटर्स हमने कहीं नहीं देखा। इस पर गेटर पीपल मुश्तइल होकर इनके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गैंग के बाकी मेंबर्स जाल को सेट करने में लगे होते हैं। इतने में वो तीनों गेटर्स पीपल शैगी और स्कूबी की तरफ भागते हुए इस रस्सियों के जाल में फंस जाते हैं जो फेरेड और गैंग के बाकी मेंबर्स ने तैयार किया होता है। गेटर्स के पांव रस्सियों में फंसते हैं तो गैंग के बाकी मेंबर्स इन्हें ऊपर खींच और नीचे रखे 3 बॉक्सेस में इन्हें बंद कर देते हैं। इसके बाद पुलिस आती है तो फेरेड कहता है कि अब हम देखते हैं कि असल में ये ग्रीडी गेटर्स कौन हैं। इसके बाद ये तमाम लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो ग्रीता गेटर, गंथर गेटर और ग्रेडी गेटर हैं। इस पर फेरेड कहता है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो ग्रेडी गेटर कहता है कि तमाम लोग यहाँ से चले गए थे लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं गए क्योंकि यहाँ हमारा घर था। इस पर डेफनी कहती है कि जब यहाँ पर तमाम एलिगेटर्स खत्म हो गए तो आप लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम गेटर से बने नकली प्रोडक्ट्स को असली दिखाकर पैसा कमाएं। इस पर फेरेड कहता है क्योंकि ये लोग जाली काम कर रहे थे इसलिए ये लोग चाहते थे कि गेटर्सबर्ग के इर्द गिर्द कोई शख्स भी न आए ताकि हम आसानी से अपनी जालसाजी का काम कर सकें। इसी मकसद के लिए इन लोगों ने क्रीपिंग क्रिएचर को बनाया ताकि लोग यहाँ आने से डरें और यहाँ पर कभी भी न बसें। इस पर गेटर्स कहते हैं कि अगर तुम लोग हमारा पोल न खोलते तो फिर हमारा कारोबार कामयाबी से चलता रहता। इसके बाद पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये गेटर्स प्रोडक्ट नकली हैं और बहुत अफसुर्दा होता है और कहता है मैंने तो अपना बहुत सारा पैसा खर्च करके इसे खरीदा था। इस पर पुलिस ऑफिसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से अपने मातहत सोल्जर्स को कहता है कि इन्हें फौरन गाड़ी में डालो। इसके बाद बच्चे पुलिस ऑफिसर को आवाज लगाते हैं ताकि वो इन्हें भी अपने साथ ले जाए, मगर पुलिस ऑफिसर को इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। इसके बाद गैंग के बच्चों को अपनी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। इस पर वो पीछे मुड़कर देखते हैं और हैरान होते हैं कि इसमें तो इंजन ही नहीं था तो फिर ये कैसे स्टार्ट हुई। इसके बाद वो इंजन वाले खाने को खोलते तो वहाँ पर इंजन भी मौजूद होता है और ऊपर एक कार्ड लटका होता है जिस पर मिस्टर ई लिखा होता है। बच्चे मिस्टर ई के कार्ड को खोलते हैं तो इस पर लिखा होता है कि आप लोगों ने यहाँ पर वक्त अच्छा गुजारा होगा, मजीद भी बहुत सी मिस्ट्रीज को सोल्व करना है। ये तो सिर्फ पजल का एक हिस्सा था। इस पर तमाम बच्चे हैरान हो जाते हैं। इसके बाद आसमान पर बिजली चमकती है और स्कूबी डर कर शैगी के ऊपर चढ़ जाता है और इस तरह से इस एपिसोड का इख्तिताम हो। इसके बाद हमारी एक गुजारिश है कि अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को बर वक्त देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।